आई एम ऑडिबल? विजय लक्ष्मी, पूनम, सुमन, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? ओके। ओके। कैमरा ऑफ है विजय लक्ष्मी आपका? ये कल भी ऑन नहीं हुआ था, कुछ मिस्टेक है इसमें? ओके। ओके, बट ये मुझे, अच्छा ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें, नेटवर्क की वजह से। ओके। सो पासिव क्या होते हैं सुमन को बताओ, पासिव एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं, सुमन को बताओ थोड़ा, ताकि सुमन की नॉलेज भी बढ़े। एक्टिव, इन एक्टिव डूअर इज इम्पोर्टेंट, डूअर को इम्पोर्टेंट शो करते हैं। एंड पासिव में वर्क इज इम्पोर्टेंट, वर्क को टास्क भी कह सकते हैं, वर्क या टास्क, टास्क इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल बताओ कोई। पूनम इज बेकिंग द, बेक्ड बाय पूनम। सो जब पासिव सेंटेंस हम बनाते हैं, पासिव का मतलब होता है कि हमें काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना है, काम को, दैट मीन्स केक पूनम ने बनाया और पूनम के द्वारा केक बनाया जाता है, दैट मीन्स प्रोसेस को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पासिव का। किसका यूज करते हैं? ओके। तो एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में डिफरेंस समझ आया? ओके। जब हम पैसिव की बात करते हैं और जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसको कुछ लोग वीड प्लस पेज स्वाई भी कहते हैं। वीड प्लस पेज स्वाई। पेज स्वाई का क्या मतलब है? परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, जो परफेक्ट फॉर्म है वो है वर्ब की पेज स्वाई फॉर्म भी कहते हैं उसको। गेहन, गिंग, गिगांगन, गिगांगन इज पेज स्वाई फॉर्म, अंडरस्टैंड? सो वीड प्लस पेज स्वाई। जब हम नॉर्मल पासिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है अभी, सब्जेक्ट प्लस वर्डन एंड इन एंड प्लस पेज स्वाई। ये वर्डन हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा और ये पार्ट ही होता है एक पासिव सेंटेंस का, आप पार्ट कह सकते हैं वर्डन। अभी वर्डन है तो इसका कॉन्जुगेशन भी होता होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। करो पूनम, इसका कॉन्जुगेशन करो। इश वर्डे डू, बोलो, डू वेरडेस्ट, डू वीरस्ट, एर एस दी वीट, वियर वेरडन, ईयर वेरडेट, एंड जीजी वेरडन, वेरडन, वेरडन। कॉन्जुगेशन समझ में आया? और ये वेरडन जब हम पासिव सेंटेंस की बात करते हैं तो पासिव सेंटेंस का क्या होता है भैया, स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है वेरडन। इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकलता, अगर हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसका पासिव में ऐसा कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, बट ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। क्या होता है? ओके, पार्ट ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? सुमन लर्न डॉइच,
सुमन लर्न डॉइच, सुमन जर्मन सीखती है, दिस इज एक्टिव सेंटेंस ना। अब हमें पासिव इसका चेंज करना है। अगर मैं पासिव की बात करूं, सो जब हम पासिव बनाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या डाटिव एजेंट, कुछ लोग इसको डाटिव एजेंट भी कहते हैं। तो इसका क्रॉसिंग करना एक बार सिखा देता हूँ। जब हम पासिव बनाते हैं तो हम जो नॉर्मल सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? न्यू सब्जेक्ट। एंड वेर तो आफ्टर सब्जेक्ट, वेर पार्ट है भी सेंटेंस का, ठीक है। एंड आफ्टर वेर वी विल टेक फोन। फोन कुछ लोग इसको डाटिव एजेंट कहते हैं, इसको डाटिव एजेंट। एंड आफ्टर फोन, जो नॉर्मल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे? डाटिव एजेंट, एजेंट या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। एंड पेज 5 इन एंडिंग, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अच्छे से। क्या बात की भी मैंने? सपोजिंग दैट, क्या था सेंटेंस? सुमन लर्नड डॉइच। ये इस नॉर्मल सेंटेंस में सुमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, हाँ भाई, और डॉइच क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ये है वर्ब। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस में तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंटेंस कंप्लीट है। और ये कौन से टाइप का सेंटेंस है भी? ये एक्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये? अब हमें इसका पासिव बनाना है। जब हम पासिव की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? औ- और जो नॉर्मल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट। और न्यू सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। सो आकुजाटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिकम नॉमिनेटिव सब्जेक्ट पासिव सेंटेंस में, ठीक है। सुमन इज लेफ्ट। ओके, सो सुमन थोड़ी लेट ज्वाइन करेगी। सब्जेक्ट एंड वेरडन भी पार्ट ही है सब्जेक्ट का। और वेरडन कॉन्जुगेट होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वेरडन इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगा एंड आफ्टर फोन। और फोन के बाद में कुछ लोग बोलते हैं, जब फोन के बाद में हम जो नॉर्मल सेंटेंस में है इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फोन के बाद में इसको डाटिव ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फोन डाटिव प्रीपोजिशन है, पता चलता है आपको। तो इसके बाद में इसको डाटिव एजेंट एंड इन द एंडिंग ऑफ पेज 5। बताओ, समझ में आया? ये पार्ट है भी किसका? पासिव के सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहता है। समझ आया आपको? ओके, वेट। अब हम ये सुमन वाला सेंटेंस था, इसको पासिव में चेंज करते हैं, जो हम अभी हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो डॉइच यहाँ पे सब्जेक्ट बना दूं मैं। डॉइच अभी सिंगुलर है तो वीड आ जाएगा। वीड के बाद में फोन। अब ये सुमन है, यहाँ पे तो सपोजिंग दैट नाम दिया हुआ है तो हम इसको नाम को तो नाम ही रखेंगे। वीड फोन सुमन। और आगे जो वर्ब है, वर्ब एंड में चल जाती है पेज 5 फॉर्म में। बोलो, डोइच वेड फोन सुमन गेलर्ट। वापस से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो। फर्स्ट, हमने जो नॉर्मल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको नॉमिनेटिव न्यू सब्जेक्ट बनाया है। इतनी बात समझ में आ रही है? वेड इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। फोन के बाद में हम जो भी लेंगे उसको डाटिव एजेंट कहेंगे।
डाटिव एजेंट मान के चलना है उसको, और जो वर्ब है वो एंड में पेशवाई फॉर्म में आएगी। ध्यान से देखो एक बार इसको, सेंटेंस को, फिर आपको ही करना है आगे। ओके। जी मार्क्ड योगा बनाओ उसका पेज, ये पासिव बनाओ। बनाओ। योगा तो योगा ही रहेगा, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो, और सिंगुलर है तो वीड आ जाएगा। योगा वीड फोन। अब फोन के बाद में हमें डाटिव एजेंट लेना है, और ये जो नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, भी डाटिव क्या बन जाएगा, जी का, जी जी ईयर, जी जी ईयर फोन ईयर गेम आर्ट। ठीक है ये सेंटेंस। सो योगा विड फोन ईयर। अब यहाँ पे फर्स्ट जब मैंने सेंटेंस बनाया था यहाँ पे नाम रखा था, तो हमने नाम को तो नाम ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्रोनाउन रखा है तो प्रोनाउन डाटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नाम में डाटिव और आकुजाटिव नहीं होता ना, प्रोनाउन का ही डाटिव और आकुजाटिव होता है। समझ आ रही है? खाना बनाना आता है आप लोगों को? ओके, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस, प्लीज पासिव बनाओ इसका। ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो हमें नॉर्मल सेंटेंस में ये देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है भी इसमें, पूनम आवाज ही नहीं सुनाई दे रही आपकी। गूटस, गूटस एसन, ये पूरा ऑब्जेक्ट। ओके, विजय लक्ष्मी यहाँ पे सब्जेक्ट है और मार्क्ड वर्ब है। बना दो अब इसका, बहुत नॉर्मल बनाना है। गूटस एसन विड फोन विजय लक्ष्मी गे मार्क्ड। आसान है पासिव। अब इसका मतलब ये है कि इसमें तो नॉर्मल बात कह रहा है कि विजय लक्ष्मी को गुड फूड, और इसमें गुड फूड कुक्ड बाय विजय लक्ष्मी, अच्छा खाना विजय लक्ष्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, दैट इज पासिव। और इसका मतलब विजय लक्ष्मी अच्छा खाना बनाती है। समझ आ रही है बात? सो पासिव नॉर्मल सेंटेंस और पासिव सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आया? सो जब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर जब पासिव और नॉर्मल सेंटेंस का मतलब ही एक है तो हम क्यों यूज करते हैं, जो पासिव आपको पासिव यूज इसलिए करना है क्योंकि प्रोसेस कोई बताना है, प्रोसेस बताना है, या कोई बात को शॉर्ट करनी है, या शॉर्ट बात को लॉन्ग करनी है, तो हम पासिव। अब नॉर्मल सेंटेंस इस माखे योगा, अब उसको शॉर्ट बात को लॉन्ग करके भी कुछ लोगों की आदत होती है ना कहानी बना के बताने की। नहीं नहीं, मैं योगा नहीं करता, योगा मेरे द्वारा किया जाता है भाई, आशीर्वाद है तुम भी करो। समझ आ रही है? तो वहां पे फिर वो पासिव यूज करते हैं। सो कोई प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, शॉर्ट बात को लॉन्ग बताने के लिए हम पासिव का यूज करते हैं। हम भी तब करेंगे क्योंकि जर्मन लोग उससे पहले से कर रहे हैं। समझ आ रही है? तो ये बात है। बनाओ।
बनाओ। आइनन जॉब क्यों आएगा भाई? ये यहाँ पे आइनन तो इस वजह से है क्योंकि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। अब ये बिकम न्यू सब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। यही तो मैं मिस्टेक चेक कर रहा था। दैट मीन्स आइन जॉब। आइन जॉब न्यू सब्जेक्ट बनेगा तो उसको आकुजाटिव सब्जेक्ट थोड़ा ना बना सकते हैं। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। ये तो यहाँ पे तो क्या लगा हुआ है भाई? ये ई एन किस वजह से लगा है? आकुजाटिव एंडिंग है ये, इस वजह से। आकुजाटिव की वजह से। आइन जॉब वेट फोन, वेरी गुड। वेट फोन। अब ये सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओ। बनाओ। फोन माइनम। ये जो बन गया ना, माइनम हो गया। ये कुछ लोग जो पढ़ाते हैं जयपुर में, वो इसको कहते हैं कि ये डाटिव एजेंट बनेगा। एजेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि डाटिव के बाद में तो ऑब्जेक्ट जब भी आएगा वो डाटिव ही होगा। समझ आ रही है? आकुजाटिव के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, आकुजाटिव ही होगा। तो इसको कुछ लोग कह देते हैं कि सर, जो नॉर्मल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पासिव में डाटिव एजेंट बन जाता है। डाटिव एजेंट क्यों बनता है? क्योंकि डाटिव के बाद में ऑब्जेक्ट हमेशा डाटिव ही होगा प्रीपोजिशन के बाद में। रूल इज क्लियर? सर्दी में ठंडा पानी पीना बड़ा टास्क होता है एक, ये आप भी मानते हैं? ओके, सो डू थिंग्स काल्टेस वासर। अब ये ई एस एडजेक्टिव एंडिंग दिखती है आपको? ओके, बनाओ। काल्टेस वासर। वीड, वियर्ड नहीं है ये, बोलो इसको वीड। वीड फोन। डू डिस डियर। वीड फोन डियर गेत्रुंगन। गेत्रुंगन। बताओ, कोई समस्या है? पासिव बहुत आसान है, पासिव तो। आप बनाओ विजय लक्ष्मी बेजुक्ट पूनम। इसका पासिव चेंज करके बताओ कि जो विजय लक्ष्मी है वो पूनम को विजिट कर रही हैं। डबल एन डबल ओ आता है। वीड फोन विजय लक्ष्मी। वीड फोन बेजुक्ट के गे बेजुक्ट। हाँ। अर फर सर गे बे एंट एफ। मैंने बताया था जब भी वर्ब इनसे स्टार्ट हो, पेज स्वाइप पढ़ाते टाइम बताया था, तो वर्ब में गे नहीं लगता। सो इसका मतलब समझ आ रही है? बेजुक्ट ही हो जाएगा इसका पेज स्वाइप। रूल पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे आप हैं? अच्छा, कंफ्यूज हो रहे थे तो मुझे बताया करो जब कंफ्यूज हो, ताकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो लूँ। सो कंफ्यूजन नहीं रखना है। थोड़े से रूल्स को याद रखना। अब इसमें गे बेजुक्ट करोगे दैट मीन सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसा तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, बेजुक्ट ही होता है ना। सो और आप बनाओ
अ, इसका मतलब है अजय एक गाना गाता है, अजय सिंग ए सॉन्ग। जिंगन एक वर्ब होती है, दैट मीन्स जिंगन जांग गेजुंगन, जिंगन जांग गेजुंगन, दैट मीन्स टू सिंग, गाना। आई लेड वेड, वेड नहीं है, इसको बोलो वीड। अभी 3 बार हमें सिर्फ वीड 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 बोलना है। वीड 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 है ये, इसको कोई कहेगा वियर्ड, दैट मीन्स वियर्ड तो है नहीं, ये वीड। आई लेड वीड फोन, वॉन नहीं फोन। फोन अजय गेजुंगन, गेजुंगन। सो जो गाना है वो अजय के द्वारा गाया जाता है। समझ आ रही है बात? आइन लाडन का क्या मतलब होता है? एक वर्ब होती है आइन लाडन, क्या मतलब होता है अभी इसका? टू इनवाइट। और पेज 5 इज, ये क्या हो गया भाई इसमें? आइन गे लाडन। अब आइन गे लाइन गेलाडन का मतलब तो ये है ना इनवाइटेड, कि हमारे द्वारा तुम इनवाइटेड किए जा चुके हो हो चुके ना बात, इसलिए इसका पेज 5 फॉर्म। साइबन, साइबन क्या होता है भाई? और इसका पेज 5 गे श्रीबन, ये आई ई है और यहाँ पे ई आई है, डिफरेंस दिख रहा है? ये छोटे छोटे, इसको गे श्रीबन नहीं पढ़ते, गे श्राइबन नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं गे श्रीबन, श्रीबन। ई आई और आई में डिफरेंस बताया था, ई आई दैट मीन्स आई, और विजय लक्ष्मी आई इज ई। सो गे श्रीबन है, ये क्या है? गे, गे श्रीबन। ब्रिंगन गे ब्राक्ट। सो पेज 5 फॉर्म हमें याद रखनी पड़ती है। कैनन लर्नन का क्या मतलब होता है? कैनन गे लर्नट, कैनन गे लर्नट, कैनन लर्नन दैट मीन्स टू नो, जान पहचान करना किसी से। जेहन का क्या होता है? जेहन मीन्स, जेहन का क्या मतलब? टू सी, एन गे जेहन, गे जेहन। तो हमें पेज 5 में वर्ब्स याद रखनी जरूरी है। इश लेजे आइनन रोमान, लेजन, लेजन का क्या मतलब होता है? लेजन दैट मीन्स गेलेजन। सो इस लेजे आइनन रोमान, बनाओ उसका। आइन, हम्म, 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 गेलेजन। वेरी, बहुत आसान है। बस ये याद रखना है कि जो नॉर्मल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव। और जो नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन सा बनाते हैं? डाटिव ऑब्जेक्ट। और वो है जो नॉर्मल सेंटेंस में वो पेज 5 फॉर्म में एंड में आ जाती है। वैडन स्टिल पार्ट है सेंटेंस का। बताओ कोई दिक्कत है तो?
नेमन क्या होता है भाई? हम्म। नेमन क्या होता है? नेमन दैट मीन्स टू टेक, और गेनोमन का मतलब ले लिया गया है, पेज स्वाई फॉर्म। एक्सप्रेशन का पेज स्वाई क्या होता है, ये आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी वर्ब्स। टू टू स्पीक, और पेज स्वाई गेस्प्रोखन, नॉट गेस्प्रेशन। समझ आ रही है? तो ये वर्ब्स याद करनी ही पड़ेंगे आपको। शेयर किया मैंने वर्ब्स की लिस्ट, इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स जो पेज, तो उनको पढ़ना भी है। आपने रख लिया उनको? तो उनको रखने के साथ साथ में पढ़ना भी है। सो आप बनाओ, सेंटेंस बनाओ, एक दो बना के बताओ मुझे। एक दो सेंटेंस आपकी तरफ से बनाओ, या मैं बताऊं तब बनाओगे? नॉर्मल सेंटेंस बनाओ। आई एम सर्चिंग ए गुड वाइन, इसका बनाओ, आई एम सर्चिंग ए गुड वाइन। गूटन वाइन, वाइन इज देयर वाइन, सो गूटन वाइन। कि मैं एक अच्छी वाइन सर्च कर रहा हूँ, गूटन वाइन, देयर वाइन, गूटन। और सर्च करने के लिए क्या होता है भाई? ईश जुक है, आइनन गूटन वाइन, कि मैं एक अच्छी वाइन सर्च कर रहा हूँ। बनाओ। आइन, बोलो आइन। हम्म। 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 गेजुक्ट, एक अच्छी वाइन मेरे द्वारा सर्च की जा रही है, मिली नहीं इसको अभी, तो इसलिए आपको इसका मोस्ट ऑफ यूज देखो मैं कहाँ होगा। सपोजिंग दैट ए क्वेश्चन, which calling, wait, wait, I am in a class, okay, I will call you. तो वो हर कॉम्प्ट लैर्म, लैर्म का मतलब होता है आवाज, कि भाई आवाज कहाँ, शोर कहाँ से आ रही है। वो हर कॉम्प्ट लैर्म, कि शोर कहाँ से आ रहा है। या इसको स्पेसिफिक कर दो तो और अच्छा लगे, डेयर लैर्म। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? शोर कहाँ से आ रहा है, तो इसका पूरा आंसर नहीं करने से अच्छा नेबन गेव आउट। किसी ने पूछा आवाज कहाँ से आ रही है, तो ये कि पास में एक घर बनाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कौन बना रहा है, क्या बना रहा है। यही तो मैं बात स्टार्टिंग से बात समझा रहा था आपको, कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी ने क्वेश्चन, अरे आवाज कहाँ से आ रही है, तो पड़ोस में एक घर बन रहा है, हिंदी में नहीं कह देते, या ऐसे कहते हैं कि शर्मा जी के जो अंकल हैं वो बना रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना कहते हैं। कहते हैं ऐसे ही। तो कॉमन, मोस्ट कॉमनली कि ये पास में मकान बन रहा है, वहां से आवाज आ रही है। तो ऐसे आंसर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पासिव का। दैट मीन्स कोई प्रोसेस एक्सप्लेन करना हो हमें, अंडरस्टैंड, तो हम पासिव का यूज करेंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? सो पासिव का यूज करेंगे। हैं? विड फोन, हाँ।
फोन नहीं लगाते आमतौर पे, फोन का अभी एक और लॉजिक देखते हैं। फोन की बात करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम ये कर रहे थे अभी तक कि दिस इज नॉर्मल सेंटेंस, और इसको किस में चेंज कर रहे थे हम? पासिव में। जब हम पासिव में चेंज करते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं हम? डाटिव एजेंट, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो उसको, आपकी इच्छा है। कुछ लोग एजेंट पढ़ाते हैं इंडिया में, इसलिए मैं एजेंट बता देता हूँ। बाकी हूँ नहीं मैं एजेंट अभी। फोन आ रहा है किसी। ओके। सो एंड जो ऑब्जेक्ट है उसको न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स ऑलवेज नॉमिनेटिव। जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो नॉमिनेटिव ही लेना है। जैसे मैं इश, मिश, मियर की जब मैं बात करता हूँ, तो सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट तो हमेशा यही होगा। ये दोनों हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, और हो सकता है आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो और ये डाटिव ऑब्जेक्ट हो, लेकिन मुझे सब्जेक्ट की नीड है तो मैं नॉमिनेटिव ही लूंगा। समझ आ रही है? सो ये हम करते हैं। और विड, वैडन एंड फोन, ये स्टिल पार्ट है भी सेंटेंस के। हाँ। और एंड में हम पेज सही बना देते हैं। हमने ये सीखा है अभी तक। कुछ इसके अलावा नया सीखा है? तो हमने अभी तक ये बात सीखी है भी, कि जब भी हम बनाएंगे और पासिव बनाते हैं, तो पासिव बनाते टाइम हम सबसे पहले तो जो, एक्सप्लेन करो इसको विजय लक्ष्मी। पेज सही। और अभी तक हम बात कर रहे थे, जो अभी तक हमने बात की, हम मोस्ट ऑफ केसेस में हमने आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लिया है। अंडरस्टैंड? अगर कभी कभी डाटिव ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी बात करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस, इश हेल्फ ए डियर। जब अभी यहाँ तक, अभी जो हमने लास्ट बात की है, मैं हमेशा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं हमेशा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ले रहा था। लाइक हमने आइनन रोमान, दिस इज आकुजाटिव। और ले लो, कहाँ गया भैया? ये देख लो, सारे हम आकुजाटिव लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब डाटिव की बात करते हैं थोड़ी यहाँ पे। वेट, यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है। जब भी हमें डाटिव ऑब्जेक्ट होगी तो एक एस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। क्या एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं? एस। और ये एस न्यू सब्जेक्ट जब भी बनाते हैं, इसको डाटिव को न्यू सब्जेक्ट नहीं बनाते, इसकी जगह हम एस ऐड कर देते हैं। एस वीड फोन, एस वीड फोन मियर डियर गेहॉल्फन, ये तो बन ही गया ना। और ये डियर है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? मियर डियर गेहॉल्फन। हमने क्या चेंज किया? हमने चेंज ये किया कि जब भी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम बना रहे थे अभी सेंटेंस। लेकिन डाटिव ऑब्जेक्ट आता है तो डाटिव ऑब्जेक्ट यहीं पे ही हम रख देंगे अब। और न्यू सब्जेक्ट किसको बना देंगे? एस को। बोलो। यस में थोड़ी आवाज कम आई मुझे।
मियर के बाद में डियर इसलिए है क्योंकि डाटिव ऑब्जेक्ट को हम सीधा सब्जेक्ट नहीं बनाते, सब्जेक्ट नहीं बनाते तो सब्जेक्ट की जगह हम एस रख देते हैं, और एस सब्जेक्ट बना के डियर को यहीं पे रख देते हैं। जैसे इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? डांकन, डांकन कौन सी वर्ब? टू थैंक, धन्यवाद करना। और ये डाटिव वर्ब है, दैट्स, देखो वर्ब से पता चल जाता है, हेल्प एंड डाटिव वर्ब है तो ही डाटिव ऑब्जेक्ट आया ना नॉर्मल सेंटेंस में। डांकन देव जी है पास, तो वहां पे इस वजह से ही डाटिव आया ये। जब हम डाटिव बना रहे हैं तो भाई, अब डाटिव हमें ये देख के पता चलना चाहिए कि ईम है ये, एयर इन ईम वाला है ये, समझ आ रही है? तो हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे इन होता तो आकुजाटिव होता। तो हम यहाँ पे पहले हमने न्यू सब्जेक्ट ले लिया एस, सेकंड क्या प्रोसेस है? एस, बाकी तो सब सेम ही है ना, एस वीड फोन, बोलो, सेम ही प्रोसेस है, बनाओ उसको। हम्म, इन गेडांकन के डांकन। सो एस वीड फोन मियर इम, मेरे द्वारा उनको धन्यवाद किया गया है, इसका मतलब क्या है भी? मेरे द्वारा उनको गे डांग, कि मेरे द्वारा उनको धन्यवाद किया गया है। तो समझ में आया आपको? तो ये नोट करके आप लिख भी सकते हो। गिवन, तो हम क्या यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे एज ए न्यू सब्जेक्ट, और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। याद रह जाएगी इतनी सी बात। सो इतनी सी बात ही याद रखनी है। और सब्जेक्ट की जगह एस तो यूज तब करना है जब भी ऑब्जेक्ट डाटिव हो। अगर ऑब्जेक्ट ही, सपोजिंग दैट, इश माखे एसन, ठीक है, तो अब इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा ना कोई डाटिव जैसा ऑब्जेक्ट, नहीं दिख रहा, तो दैट मीन्स नॉर्मल। एसन वेड मियर गेमार्क्ड, इसमें तो नहीं बना ना। डाटिव तब होगा, डाटिव के लिए हमें, मैंने कुछ A1 में आपको वर्ड्स पढ़ाई थी, विजय लक्ष्मी देव जी हैं पास। अब वो वर्ब दिखेंगे तो उनके बाद में डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा। डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा तो हम क्या ऐड करेंगे भाई? एस ऐड कर देंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है हमें। सो जब हम नॉर्मल सब्जेक्ट है तो न्यू सब्जेक्ट को हम एस बना देंगे, एस दैट मीन्स न्यू सब्जेक्ट, और बाकी तो हमें नॉर्मल याद रखना ही है। समझ आ रही है? बाकी तो नॉर्मल, डाटिव बहुत कम यूज होते हुए दिखेगा, मोस्ट ऑफ टाइम आपको आपको जाटिव याद होते हुए दिखेगा। आपको जाटिव का पता है तो डाटिव में कुछ चेंज करना ही नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर देना है। और ये फोन है, फोन कई बार लोग हटा भी देते हैं। जो ये फोन है, फोन आपको कई बार नहीं दिखेगा। फोन की बात करूं तो फोन जब नाउन का हम यूज करेंगे तो नाउन को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई इसके द्वारा किया गया है, और फोन हम प्रोनाउन के साथ में भी यूज करेंगे।
प्रोनाउन के साथ में भी हम फोन यूज करेंगे। फोन जब हम बता यमांड, यमांड का क्या मतलब होता है? समवन, समवन विथ मान। सो समवन और मान के साथ में हम फोन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई प्रोसेस बता रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये काम मेरे द्वारा किया गया है, मैं ये थोड़ा ना कहूंगा, मैं कहता हूँ समवन इज कमिंग, तो ये बात सही नहीं लगती ना कि किसी के द्वारा आया जा रहा है, मत आओ भाई। मैं तो कहता हूँ आओ ही मत। समझ आ रही है? किसी के द्वारा आया जा रहा है, किसी के द्वारा, अगर कोई कोई है ही नहीं तो फिर बताओ मत, प्रोसेस को बात बताओ। जब मैंने लास्ट में बताई कि वोहर कॉम्ट डेयर लैर्म की आवाज कहाँ से आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि बताओ कि पूरा एक्सप्लेन, उसको बताओ पास में घर बन रहा है। समझ आ रही है? तो अब सपोजिंग दैट कई आदमी, इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। और ये यमांड है, ये सिंगुलर के लिए काम आता है ना, ये बात याद रखना आपको। सिंगुलर। अब इसका मतलब है यमांड मार्क्ड योगा, समवन डूइंग योगा, यही मतलब है इसका। अब ये मत कहो कि योगा समवन के द्वारा किया जा रहा है, योगा विड gemacht, ये सीखना है, योगा विड gemacht। और ये फोन इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कर रहा है, द वर्क योगा किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ। मान ट्रिंक्ट औरंगनजाप्ट, कि आदमी औरंगनजाप्ट पी रहा है। ठीक है। अब आदमी पी रहा मत बताओ ना, औरंगनजाप्ट विड गेत्रुंकन, कि भाई पी रहे हैं ऑरेंज का जूस। अब कौन पी रहा है डजेंट मैटर, लेकिन पिया जा रहा है। समझ आ रही है? लेकिन इसमें ये हो कि रामजी लाल ऑरेंज जूस पी रहा है, तो फिर बताना पड़ता है कि रामजी लाल ने पैसे खर्च किए हैं, तो फोन रामजी लाल। समझ आ रही है? तो बता भी दिया करो जिसके पैसे खर्च हो, है ना? so, ये समझ में आया? फोन हम हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ में हम फोन यूज करेंगे, क्योंकि क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि भाई ये काम ये आदमी कर रहा है, ये सब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन जब कहते हैं कि कोई काम कर रहा है और मैं कहूँ कि किसी के द्वारा किया जा रहा है, दैट मीन्स डजंट मेक सेंस। और मैं कहता हूँ कोई काम करता है तो उसको नहीं दिखाना होता। और फोन हम तभी बताते हैं जब डाटिव एजेंट लेके आना होता है, और इसमें बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भी योगा किसी के द्वारा किया जा रहा है। समझ आ रही बात? इसका क्या मतलब है भी? डोइच वीट गेलर्ट, इसका क्या मतलब है? ये पासिव है क्या? ये समझ में आ रहा है, ये पासिव है कि एक्टिव है? मुझे तो पासिव लग रहा है, ये वेट भी आ रहा है इसमें और गैलेंट भी आ रहा है भाई। इसका मतलब है जर्मन इज बीइंग लर्न, जर्मन सीखी जा रही है, सीखी जा रही है ना। इसका अगर बीइंग लर्न दैट मीन्स जर्मन सीखी जा रही है, कौन सीख रहा है डजेंट मैटर, तो पासिव है ना, प्रोसेस को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। काम किया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है। अब कोई पूछे, सपोजिंग दैट कि खाना बन रहा है क्या, और तुम उसको एक्सप्लेन करने लग जाओ कि हाँ 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 अभी गए हैं, विजय लक्ष्मी है वो बना रही है, नहीं नहीं, ये बता दो उसको कि खाना बन रहा है। बहुत आसान है ये बात, और ये बात को भी शॉर्ट कर देती है। तो हमें शॉर्ट और लॉन्ग मेथड जब हमें चेक करना होता है, ये थोड़े टाइम बाद तब समझ में आने लगेगी ये बातें, जब आप जर्मन्स के साथ में बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा जर्मन में सफाई की जा रही है ना। वैसे नहीं कहेंगे कि जर्मन गवर्नमेंट कर रही है और हम भी लगे हुए हैं। जर्मनी में सफाई की जा रही है, दैट मीन्स पासिव। बोलो। और कई बार ये होता है, कई बच्चों को ये भी बताना होता है कि कई कई जगह पासिव मत बनाया करो, नहीं तो सब जगह पासिव बना देते हैं।
पासिव निस्ट म्योगलिस, पासिव निस्ट म्योगलिश। म्योगलिश का मतलब होता है पॉसिबल, कि कहाँ कहाँ पासिव पॉसिबल नहीं है। कई कई जगह नहीं भी बनाने, सब जगह बना देंगे तो दिक्कत है। सो पासिव कहाँ कहाँ नहीं बनाने। जो वर्ब्स, फर्स्ट तो ये लिख लो, कुछ ऐसी वर्ब्स थी जो हमने पेज स्वाई बनाते टाइम उनको जाइन कैटेगरी में रखा था। थी ऐसी कुछ वर्ब? कौन कौन सी वर्ब थी? पहले तो जाइन ही थी सर, जाइन फारन, हाँ, जिनमें मोशन, कॉमन, गेहन, इस तरीके की कुछ वर्ब बताई थी। चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ प्लेस, वो वर्ब्स का हम क्या नहीं बनाते? पासिव नहीं बनाते। अब मैं कहूं कि इस कौम में, और आप पासिव बना रहे हो मेरे द्वारा आया जा रहा है, दैट इज नॉट मेक सेंस ना। मेरे द्वारा आया जा रहा है, सो जाओ बताओ। मेरे द्वारा आया जा रहा है, इस हमारे द्वारा जाया जा रहा है, मत जाओ भाई। ये मेक सेंस नहीं कि हमारे द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है, दैट इज नॉट मेक सेंस। ये प्रोसेस बताने के लिए कि इसके द्वारा ये किया जा रहा, जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, ये प्रोसेस आमतौर पे नहीं बताना होता। समझ आ रही है? जाइन प्लस एडजेक्टिव, जाइन प्लस एडजेक्टिव, जाइन प्लस एडजेक्टिव का क्या मतलब है भी? जाइन प्लस एडजेक्टिव का मतलब है जाइन के साथ में एडजेक्टिव आते हैं। मैं कहता हूं कि डू बिस्ट गुड, डू बिस्ट गुड, अब बिस्ट दैट मीन जाइन ना, इसका मतलब है यू आर गुड। और इसको बताना थोड़ा है कि गुड तुम्हारे द्वारा हुआ जा रहा है। मैं कहता हूँ बैड ही हो जाओ, गुड होने से अच्छा। तो अब गुड मेरे द्वारा हुआ जा रहा है, तुम्हारे द्वारा, दैट इज नॉट मेक सेंस। तो जाइन प्लस एडजेक्टिव, जाइन का मतलब, जाइन वर्ब थी ना, इस बिन डू बिस्ट, बिन बीस्ट, इज एम आर, इसके साथ में मेरे द्वारा जाया जा रहा, ये सपोजिंग दैट कि मेरे द्वारा अच्छा हुआ जा रहा है। आई एम इंटेलिजेंट, इश बिन इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट मेरे द्वारा हुआ जा रहा है, ये कोई बात करने की मुझे तो लगती नहीं सही है। और जर्मन्स करते नहीं है, कर रहे होते तो शायद मुझे सही भी लगती, पर वो कर नहीं रहे ऐसी बात। अगर कर रहे होते तो पढ़ा भी देते, बट ऐसा बनाते नहीं है। समझ आ रही है? जाइन प्लस एडजेक्टिव, जब जाइन प्लस एडजेक्टिव के साथ में नहीं बनाते हैं। पजेसिव वर्ब जानते हो? पजेसिव वर्ब जिनमें पोजेशन का भाव आता है। पॉजिटिव वर्ब जिनमें पोजेशन का भाव आता है। पोजेशन का भाव मतलब कि मेरे पास है वो चीज। लाइक मैं कहता हूँ बिकॉमन, बिकॉमन का क्या मतलब है? टू गेट, हाबन, जिनमें पजेस का कि मेरे पास आई हैव ए कार, अब कार मेरे पास हुई जा रही है, दैट इज नॉट मेक सेंस ना। कि मेरे पास एक डॉग है, डॉग मेरे द्वारा हुआ जा रहा है, नो, दैट इज नॉट मेक सेंस। सो जिन वर्ब्स में पोजेशन का भाव आता है उन वर्ब्स के साथ में हम किसका यूज नहीं करते? पासिव नहीं बनाते उनके सेंटेंस, पैसिव नहीं बनता। और एक और लिख सकते हो, इनको अच्छे से नोट्स बना के लिखने हैं ना, प्रॉपरली, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद गायब हो जाएगा दिमाग से, सर ने डू बिस्ट गुड लिखा था, इसका बना देते हैं। सो नहीं बनाना है इसका। और मेजरमेंट, जो मेजरमेंट की जो, लाइक किलोमीटर, मेजरमेंट, किलोमीटर, लीटर, सेंटीमीटर, इन सब के साथ में भी हम नहीं, ग्राम नहीं बनाते। 500 ग्राम सब्जी मेरे द्वारा खरीदी जा रही, मैं कहता हूँ सब घर वाले ही खा लेंगे, आधा किलो ले लो। नहीं सर, 500 ग्राम का मतलब तो आधा किलो ही होता है, तो 1 किलो ले लो। सो ये मेरे द्वारा 5 किलोमीटर चला जा रहा है, पैर थक जाएंगे, मत चलो, गाड़ी में बैठ लो, तो इनका नहीं बनेगा। समझ आ रही है? सो पासिव निस्ट म्योगलिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि पासिव किस किस का नहीं बनेगा।
इट इज इम्पोर्टेंट। अगर सबका ही बना देंगे तो फिर हम में और जर्मन्स में डिफरेंस क्या रहेगा? नो, बनाने ही नहीं है ना। सो इंडियंस तभी अलग दिखते हैं, वो इनके साथ में भी बना देते हैं ना, तो हमें तो नहीं बनाने। तो पासिव याद रह जाएगा। बहुत आसान सी चीज है, पासिव में कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं जिसको ज्यादा याद रखा जाए। समझ आ रही है? सो पासिव बनाना बहुत आसान है। और पासिव की बात करें थोड़ी सी और आगे, तो अभी आप मुझे समझाओ कि मैंने नॉर्मल सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। समझाओ मुझे नॉर्मल सेंटेंस से पासिव कैसे बनाते हैं। इसको इसको क्या करूं भाई, नॉर्मल सब्जेक्ट को डाटिव एजेंट बना दिया भाई। ये लो, बताओ मुझे किसको क्या बनाना है। इट इज न्यू सब्जेक्ट, और ये नॉमिनेटिव, वेरी गुड। और वेडन तो पार्ट है भी वर्ब, वेडन एंड फोन, फोन के बाद में हम डाटिव एजेंट को ले, और ये पेज स्वाई लगा देते हैं वर्ब का। जो नॉर्मल वर्ब है वो चल जाती है पेज स्वाई फॉर्म में एंड में। यही सीखा है हमने अभी तक। सो और जब हम, अगर ऑब्जेक्ट डाटिव हो, अगर ऑब्जेक्ट डाटिव हो तो हम जो न्यू सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट को एस बना देते हैं, एस को न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई? एस को न्यू सब्जेक्ट, और फिर वही वेडन प्लस फोन। और यहाँ पे जो डाटिव ऑब्जेक्ट दिया है वो तो आएगा ही आएगा। समझ आ रही है? फोन के साथ में जो न्यू सब्जेक्ट डाटिव ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी आएगा, और यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो, और एंड में पेज स्वाई फॉर्म में वर्ब। ये डाटिव का है भाई, बताओ। और पासिव किस किस के साथ में नहीं बनेगा? पासिव नहीं बनेगा, एक तो जो जाइन के साथ में एडजेक्टिव यूज होते हैं उनके साथ में नहीं बनेगा। पासिव जो हमें पेज स्वाइप बनाते टाइम जो वर्ब जाइन के साथ में आ रही थी, जिनमें आने जाने का ऑट वेक्सल और स्टैंड वेक्सल की बात हो रही थी, उनके साथ में नहीं बनेगा। और पॉजेसिव वर्ब्स के साथ में नहीं बनेगा जिनमें पोजीशन का भाव दिखता है, लाइक मेरा तेरा। समझ आ रही है? हमारे पास है, हमने ये कर। और लास्ट है मेजरमेंट्स, किलोमीटर, लीटर, इन सब के साथ में भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा पासिव है। कुछ सेंटेंस लिखो, फिर नए टॉपिक की बात करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस लिखना है पहले, तो उनका नॉर्मल सेंटेंस का इंग्लिश से जर्मन बनाना है, फिर जर्मन से पासिव बनाना है, तो इससे डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। So, लिखो सेंटेंस। आई बाई द जैकेट, मैंने एक जैकेट खरीदी। आई एम परचेजिंग द जैकेट। आई एम परचेजिंग एप्पल एट सुपरमार्केट। शी रीड a बुक। माई मदर स्लाइस द ऑनियन। प्याज काट रही है माता जी। क्या काट रहे हैं? प्याज। श्नाइडन। श्नाइडन का मतलब टू स्लाइस, कट करना, ये वर्ब है श्नाइडन। सो और लिख सकते हो, माई फादर इज
read a newspaper. The nurse is helping the doctor. The nurse is helping the doctor. और लिख लो आप, राधा इज सर्चिंग योर हाउस। राधा घर ही ढूंढ रहे हैं आपका। राधा इज सर्चिंग योर हाउस। पूनम इज नॉट कुकिंग गुड फूड। पूनम अच्छा खाना नहीं बना रही है। ये सिर्फ सेंटेंस है, बाकी आप खाना अच्छा बनाते हो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। सो ओके, और लिख लो, वी हैव नो टाइम। वी हैव, रवि इज सेलिंग द पेन। रवि इज सेलिंग द पेन। रवि पेन बेच रहा है अभी। अजय इज थ्रोइंग द गार्बेज। गिव ऑर्फन, वेरफन एक वर्ब होती है, उसका बनता है गिव ऑर्फन, दैट मीन्स टू थ्रो। डेयर म्यूल, म्यूल मीन्स कचरा, गार्बेज म्यूल। ये म्यूल तो सीख गए होगे, वहां पे बहुत सारे बॉक्स रहते हैं, उल्टा पुल्टा कचरा डालने पे भी टोक भी देते हैं जर्मन्स। आप आपको डांटा है अभी तक कि यहाँ मत। सो ध्यान रखना है उसका, जो कलर्स के अकॉर्डिंग चलना है, कांच की बोतल किधर डालनी है, प्लास्टिक की किधर डालनी है, सारा ध्यान। प्लास्टिक की तो डालनी ही नहीं है, प्लास्टिक की तो चेंज ही करवा लेनी है ना। करवाते हो सुपरमार्केट जाके, इकट्ठी कर लेते हो। तो ये बात है भी। पासिव में कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। पासिव के सेंटेंस बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पासिव के सेंटेंस बनेंगे तो आपको, क्योंकि एक बार आने के बाद में अगर सेंटेंस बन रहे हैं ना आपसे, तो इसका मतलब आपको आ रहा है, समझ आ रही है, समझ में आ गया। पासिव में बहुत थोड़ी सी बात है। न्यू सब्जेक्ट वेडन, वेडन के बाद में फोन, और एंड में पेज स्वाई फॉर्म में वर्ब ले जानी है। बोलो, कोई समस्या नहीं है। जर्मन में टेंस कितने टाइप के होते हैं भाई, बताओ। तीन चार होते हैं, तीन की चार। तीन, फोर होते हैं। फोर कौन कौन से होते हैं, आप बताओ, थोड़ा इंग्लिश के बता दो मुझे। इंग्लिश में बहुत सारे होते हैं और जर्मन में थोड़े कम होते हैं उससे। प्रेजेंट में, परफेक्ट और कंटिन्यूअस एक ही होता है। प्रेजेंट टेंस जर्मन में प्रेजेंट होता है, और परफेक्ट प्रेजेंट में और कौन कौन सा होता है। हम्म, बता दो। इंग्लिश, इंग्लिश में तो चार पांच होते हैं। जर्मन में प्रेजेंट में सिर्फ एक तो नॉर्मल प्रेजेंट होता है, और वो कंटिन्यूअस भी वही होता है। कंटिन्यूअस का जर्मन में कोई चक्कर ही नहीं होता, जैसे इंग्लिश में होता है ना, हैज बिन वाला, हैव बिन हैज बिन, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। फिर इसके बाद में पेज स्वाई होता है, जिसको हम परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और प्रेजेंट की बात की, परफेक्ट की बात की, इसको थोड़ा सा पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, इसकी चलो डीप डिटेल चर्चा करेंगे।
एंड थर्ड, ये हो गया प्रेजेंट कवर हो गया भाई। पास्ट बताओ कौन कौन से होते हैं। सो प्रटेरिटुम, पास्ट परफेक्ट भी, पास्ट परफेक्ट भी होता है। प्रटेरिटुम का मतलब होता है पास्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट और कौन सा, सिंपल वाला पास्ट, सिंपल पास्ट। पास्ट पूरा कवर हो जाता है। और इसकी बात करूंगा पेज स्वाई, ये भी पास्ट का ही काम करता है, लेकिन इसका यूज कैसे होता है वो और हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी। ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया, जिसको रिसेंट पास्ट की ही बात करते हैं, इसमें जो प्रेजेंट में कोई भी घटना हो रही होती है, हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में फुटूअर आइंस, और फिर इसके बाद में फुटूअर स्वाई। फुटूअर का मतलब फ्यूचर, एंड लास्ट इज प्लस प्लस कॉम परफेक्ट। प्लस कॉम परफेक्ट, ये टेंस है जर्मन में। जर्मन टेंस के मामले में बहुत आसान है, इंग्लिश से। समझ आ रही है आपको? ये टेंस है भाई, देखो। और जो मोस्ट कॉमन अपने यूज में आते हैं, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्लस कॉम परफेक्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट है भाई, इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट हम मोस्ट कॉमनली इसका यूज करते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा काम आता ही आता है। परफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट को हम पास्ट में बात करने के लिए, जो स्पोकन जर्मन है ना, स्पोकन जर्मन में हम पास्ट का काम सिर्फ परफेक्ट से ही करते हैं, हमें परफेक्ट बहुत अच्छे से आ जाता है। तो हम पेटेटुम का मतलब राइटिंग जर्मन में होता है, आपको न्यूज़पेपर में लिखा हुआ दिखेगा। समझ आ रही है? आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको। जो रिटर्न जर्मन है उसमें पास्ट का, प्रेटेटुम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो स्पोकन है, स्पोकन में तो पास्ट हम परफेक्ट से ही बात कर लेते हैं। समझ आ रही है? फुटवर आइन का बहुत ज़्यादा यूज होते हुए दिखेगा, फ्यूचर का। प्लस कॉम परफेक्ट, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता ये, और ये वो एक्टिविटी होती है जो बहुत पास में हुई। देखो, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, दैट मीन्स सबसे नया टेंस ये मान के चलूँ, इससे जो थोड़ी पहले घटना हुई है वो परफेक्ट में, दैट मीन्स रिसेंट पास्ट। इससे जो थोड़ी बाद में घटना हुई है वो पास्ट में। समझ आ रही है? और ये फ्यूचर में, जो फ्यूचर में होने वाला है। और ये बहुत प्लस कॉम परफेक्ट, ये बहुत पुरानी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एकदम पास्ट का भी पास्ट कहते हो, पास्ट का भी पास्ट, इसको प्लस कॉम परफेक्ट कहते हैं। ये हमारे टेंस हैं। आपके A2 में आपको प्रेजेंट पढ़ाते हैं, परफेक्ट पढ़ाते हैं, प्रेटेरिटुम पढ़ाते हैं। यहाँ तक आपके A2 में सिलेबस होता है। और फुटोर आइंस B1 में, फुटोर आइंस, फुटोर स्वाई और प्लस कॉम परफेक्ट। लेकिन इंडिया में फुटोर स्वाई B2 में पढ़ाते हैं, लेकिन हम तो किस में पढ़ लेंगे, B1 में ही पढ़ लेंगे। इतने से टेंस हैं बस। एनी टेंस में ज्यादा समस्याएं। सो तो एक बात याद रखना है, अगर मैं, ऐसा फिक्स लिखा हुआ नहीं है कहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बच्चों को बताता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बट नॉट रियली, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ, फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। फुटवर्स वाई नॉट रियली कि इतना ज़्यादा इसका यूज होता है, और इसका यूज नहीं होता। आना बहुत ज़रूरी, कोई बोलेगा लिखा हुआ मिलेगा तो हमें पढ़ना है। बट ये जो तीन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वेरी, फॉर प्रेजेंट और परफेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम टॉकिंग जर्मन में या स्पोकन जर्मन में परफेक्ट में ही पास्ट में बात करते हैं लोग। समझ आ रही है? और ये मैंने तिरंगा भी बना दिया इस पे। समझ आ गया आपको? तो मैं हिंदुस्तान को दिखाता रहता हूँ हर एक बोर्ड पे। तो आप, ऐसा है कि आप
हिंदुस्तानी जर्मन भी दिखा दोगे तो जर्मन हमें अच्छे से, वेट, इसको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही था, और कंटिन्यू टाइमली क्लासेस ज्वाइन करनी है ना, और रिवाइज करना अच्छे से। मेन इंपॉर्टेंट है कि मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद में रिवाइज करोगे, सेंटेंस आपके बनेंगे तो बहुत आसान है जर्मन। इतना सा फंडा है। इंग्लिश में अगर मैं इंग्लिश सिखाने बैठूं किसी को, तो इंग्लिश में टेंस पढ़ाने में ही 1 महीना लग जाता है। यहाँ पे वो तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत 6 टेंस है, और हम इनको जल्द ही कवर कर देंगे। टेंस हमें आते हैं, प्रेजेंट में बात करनी आती है, फ्यूचर में बात करनी आती है, पास्ट में बात करनी आती है। अब ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बात क्या है, और बात क्या है उसके लिए हमारे पास वो कैब होनी चाहिए। सो एक ही मिनट में B2 तक की बात हो गई, देख लो। So that is all for today. Und treffen wir uns am Morgen bis morgen. Auf Wiedersehen.